वो बच्चों की माँ बनने वाली थी यार, उसको पीछे मार मार के तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। बगैर तो तुम्हारे जन्म के ऊपर लानत है। शर्मा धियां नूं विआहिया वे छोटियां छोटियां उम्रां च चल असीं अपने फर्ज अदा कर लईए। समाज के पोष इलाका हबीबुल्ला कॉलोनी में नकली 12 गलजात की राशि को 14। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से खुश होता है उसको पहली बेटी अता करता है, और जिनको बाद में भी बेटी अता होती है बेटे के बाद, तो वो भी रहमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं। लेकिन मौजूदा जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ऐसा लगता है कि बेटियां जो हैं ना ही पैदा हों तो अच्छा है। चाहे उनकी शादी हो जाए तो मुसीबत, नहीं हो जाए तो मुसीबत, पैदा हो जाए तो मुसीबत, बेटी पैदा ना हो तो मुसीबत। माना वाला लाहौर, एक 9 बयाता 7 माह की शादीशुदा लड़की, उसका शौहर जोहेब चाचा के साथ मिलके अचानक उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर देता है। रावलपिंडी में एक और हादसा होता है। 8 साल की बच्ची होली फैमिली हॉस्पिटल में जख्मों की ताब ना लाते हुए कत्ल हो जाती है। इकरा बीबी 13 साल की एबटाबाद में 14 साल की बच्ची, कुछ लोग बता रहे हैं। हबीबुल्ला कॉलोनी से इसका ताल्लुक़ था। पोश एरिया में, हबीबुल्ला कॉलोनी के पोश एरिया में काम करती थी। उसको भी ज़िला मानसहरा का रहायशी एक सरकारी अफसर ने तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया। 3 इकरा 3 कहानियाँ। उफ, अफसोस। ऐसा लग रहा है कि ये नाम बड़ा भारी पड़ रहा है बच्चियों के ऊपर। इस नाम की अक्सर बच्चियों के ऊपर जो है वो तशद्दुद होते हैं। शादीशुदा हो तो, गैर शादीशुदा हो तो, बच्ची हो तो, सास हो तो, बीवी हो तो, भावज हो तो, नंद हो तो, चाहे अदाकारा हो, चाहे मॉडल हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। इकरा नाम की कितनी लड़कियां जो है वो जुल्म सितम का शिकार हुई हैं। रो रो के माँ बाप बहन भाई दुआएं दे रहे हैं, हमारी बच्ची का क्या कसूर था। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करूँगा माना वाला की जो रिहायशी है, दफ़ा 324 के तहत FIR कटाई गई। 6 माह की हामिला इकरा को 7 माह हुए थे शादी किए हुए। खुशहाल रह रही थी, शौहर भी अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मोहल्ले वालों ने भी बड़ी तारीफ़ें की थी कि बहुत अच्छे लोग हैं और पास में ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। लड़की की शादी की, और लड़की के साथ होता क्या है कि 9 और 10 मुहर्रम को वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है। माँ रोते रोते बताती कि 9 और 10 को यहाँ पर रहने के लिए आई, और उसके बाद खाने पीने का होता है तो कहती है कि मैं घर जाके खाऊंगी। पानी पी लेती है किसी तरीके से कि घर जाके खाना खाऊंगी मैं। माँ को नहीं पता था कि ये बेटी का आखिरी खाना है या आखिरी पानी है। घर जाके पता नहीं इसको नसीब हो कि ना हो। इकरा का बाप फालिज और शुगर का मरीज बिस्तर पे पड़ा हुआ है। भाई का और बहन का रो रो के बुरा असर, माँ गम से निढाल।
पूरे पंजाब में एहतजाज चल रहा है जस्टिस फॉर इकरा। लोग सड़कों पर आए हुए हैं, जो हालत मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब फ़ौरन कॉपीराइट लगा देता है या उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। इस कदर तशवीशनाक हालत। कहती है कि बेटी यहाँ से गई है और मैंने उसको बोला फ़ोन करके कि मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, तू खैरियत से तो है? कहने लगी नहीं माँ, मैं अभी पहुँची हूँ, बस मैंने चाचा को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना है कि बाहर की लड़की यहाँ पर आके बड़े ऐश कर रही है। और उसके बाद शौहर हाथ पकड़ता है और कैंची से, सूए से इकरा के सर में वार करता है, पैदर पे वार करता है। उसी सूए से उस बेचारी की आंखों पे वार करता है, जो आंखें ज़ाया कर देता है। पेट पे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ईंटें मारी जाती हैं। लड़की 4 दिन से बेहोश, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। क्या लोग बेटियां पैदा करना बंद कर दें या शादियां करना बंद कर दें? इस कदर जालिम लोग हैं। और कमीनों, तुम लोगों के हाथ पैर नहीं कांपे? तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी की बहन बेटी लाके ये हरकतें करते हो तुम लोग? शादियां क्यों करते हो तुम लोग? और ये रिश्तेदार साले होते कौन है किसी का घर उजाड़ने वाले के फलानी ऐश कर रही है, ढिमकानी ऐश कर रही है? इस कदर तकलीफ दे मनाजिर, मैं सोच सोच के उसकी बेबसी पे हैरान हो रहा हूं। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले साल एक केस रिपोर्ट किया था, जो पंजाब का ही केस था, जिसमें लड़की के टुकड़े कर करके उसके बच्चे के आंखों के सामने कत्ल करके पहले तकिए से दम घोटा उसका, फिर उसकी बोटियां करके टुकड़े करके बाथरूम में खून बहाया उसका, उसके गोश्त को धोया, उसके जिस्म को धोया, बोरी में बंद करके 3-4 जगहों पे उसकी लाश पानी में डंप कर दी। ज़ारा मर्डर केस की बात कर रहा हूं। फिर एक वाकया होता है, एक माँ को जिंदा जला दिया जाता है उसकी बेटी के सामने। बेटी स्कूल से आई थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी, माँ के जलने की अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। अब ये एक और केस आ गया। अभी हम क्या कहते हैं, हुमैरा असगर का केस रिपोर्ट कर रहे थे। भाई ने जुल्म की इंतहा कर दी, बहन भूख के मारे मर गई। अफसोस, किस कदर तकलीफ उस बच्ची को हुई, उस लड़की को हुई। 8 साल की इकरा बच्ची होली फैमिली अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गई। तफ्तीश में बताया जाता है कि खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई है, गहरे जख्म है, कई हड्डियां फूट का शिकार। भूख के वाजे असरात नजर आ रहे थे। रस्सियों से बांधा गया, बेलन से मारा गया, कई दिनों तक खाने पीने से महरूम रखा। 302 की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शौहर और बीवी और कुरान के टीचर को गिरफ्तार किया गया। वालिद ने रो रो कर कहा, मेरी बच्ची को जानवरों की तरह मारा, वो तो बस चॉकलेट चाहती थी। गरीब के बच्चे, जब आप अपने बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, आपको क्या इस्लामी अहकामात मालूम नहीं है? उस कुरान के टीचर को भी बाहर सबके सामने लटका के फांसी दी जानी चाहिए, कोड़े मारने चाहिए कि तू किस बात का कुरान पढ़ा रहा है। क्या कुरान का तर्जुमा नहीं पता कि मुलाजिमों के हुकूक भी, जो आपके घर में काम करने वाली लौंडियाँ हैं, लौंडे हैं, मुलाजिमीन हैं, उनके साथ किस तरीके से सलूक करना है? या सिर्फ अरबी चार्ट के तुम लोग कुरान को रख देते ऊपर? पंजाब भर में जस्टिस फॉर ज़ारा के नाम से एहतजाज चल रहा है। आपको पता है पंजाब में एक और वाकया, 14 साल बच्ची एबटाबाद की हबीबुल्ला कॉलोनी के पोश एरिया में, नाम इकरा, सरकारी मुलाजिम, व्हीकल एग्जामिनर है, उसके दफ्तर में काम करता है, ज़िला मानसहरा से ताल्लुक़ है।
बच्ची के साथ तशद्दुद और ज़्यादती। पंजाब में तकरीबन 15 साल से कम उम्र के बच्चों की जो है वो मजदूरी जो है वो गैर कानूनी करार दी गई है, लेकिन फिर भी 33 लाख बच्चे जो हैं वो आज भी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। एबटाबाद का कुलियात की रहायशी ये बच्ची थी। वालदैन, गुर्बत एक ऐसी चीज़ है वालदैन को मजबूर कर देती है कि बेटियों को छोड़ देते हैं। कितने ऐसे जुल्म हमने देखे हैं, किसी आर्मी ऑफिसर की जो घर में काम करने वाली छोटी 8 साल की बच्ची है उसको कत्ल कर दिया। आपको वो बच्ची अच्छे तरीके से याद होगी जो बेचारी बेहोशी के हालत में अपनी मौत देख रही थी और वो सिसक सिसक के मर गई। वहाँ उसका मालिक कोई पीर था, याद होगा आप लोगों को, और वो बच्ची वहीं पर झूल रही थी और अपनी मौत को आते हुए देख रही थी कि वो उसको आए और इस अजियत से उसकी जान छुड़ाए। ये सिर्फ पंजाब का वाक़या नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में बहुत होते हैं ये वाक़यात। दुबई, सऊदीया में भी वाक़यात होते हैं। लेकिन ये मैं पाकिस्तान से हूँ, ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो कहता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है, कसास लिए बगैर इनकी बेटियों के साथ यही सब कुछ किया जाए। बेटियां नहीं है तो माओं के साथ किया जाए, माँ नहीं है तो बहनों के साथ किया जाए, बहनें नहीं है तो इनके अपने साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके वालिद के साथ ये हरकत की जाए, ताकि इनको तकलीफ का अंदाज़ा हो कि फिर ये किसी की बहन बेटी के साथ किस तरीके से कर रहे हैं। और जालिमों, तुम लोगों को मौत आ जाए, ऐसे जालिम पैदा होते क्यों हैं साले, मर क्यों नहीं जाते? वो बेचारी 7 साल जिसकी 7 महीने जिसकी शादी को हुए लड़की, उसकी आप हालत देख लेते ना, मेरा दिल रो रहा है खून के आंसू यार। बच्चियों के साथ ये तुम लोग करते हो। मरियम नवाज साहिबा, आप हमारी बड़ी हैं और आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सरेआम कोड़े पहले मारे जाएं। इनकी जो माँ को भी, उसको बीवी को भी पकड़ा है ना, ये जो 14 साल की बच्ची को जिसने कत्ल किया है, वो जो बीवी को पकड़ा है इसको भी नंगा करके इसको कोड़े मारे जाएं और फिर इसके बाद फांसी पे लटकाएं, फांसी पे भी कोड़े मारते जाएं ताकि इनको एक एक सेकंड अजियत हो। और सालों तुम लोग क्या बच्चियां नहीं पैदा होती हैं? वो जो लड़की थी, आपको जो इकरा की बात कर रहा हूँ मैं, जो लाहौर का माना वाला की है, उस 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी यार, उसको ईंटें मार मार के तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। बेगैर तो तुम्हारे जन्म के ऊपर लानत है, तुम्हारे खून के ऊपर लानत है, मनहूसों। किसी की बहन बेटी के साथ तुम लोग ये करते हो, जलील की नस्लों, तुम लोगों को खुदा का अजाब, तुम लोगों को मरना नहीं है क्या? क्या सोच के तुम लोग ये कर रहे होते हो? और वो जो ये एबटाबाद वाला बंदा पकड़ा गया है, उसका पुलिस कह रही है कि इससे तफ्तीश की गई है, इसने नशा किया हुआ कोई ऐसा कि जिसका असर जो है अभी तक इससे ख़त्म नहीं हुआ है, और इसने जुर्म से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन फिर इसको 6 दिन के रिमांड पे लिया गया है। बेगैरत हो तुम लोग। कितने ऐसे लोग हैं जो आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। ओ या अल्लाह, हमारे मुल्क को, हमारे दीन को बर्बाद कर दिया ऐसे लोगों ने। और कुरान के हाफिज को कोई ज़रा पूछे, इसकी दाढ़ी मुट्ठी से पकड़ के इससे ज़रा पूछे कि तूने दाढ़ी क्यों रखी हुई, क्यों बेहुरमती कर रहा है इसकी। और कुरान तो इंसानियत का दर्स देता है, पूरा ज़ाब्ता हयात है, अमन और अमान के लिए। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जस्टिस फॉर ज़ारा का हैशटैग चलना चाहिए। ये बच्चियाँ हमारी सेफ होनी चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुक्काम तक वीडियो पहुंच जाए कि ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं। अल्लाहु अकबर।